आइए दोस्तों, अगले स्टेप की ओर हम चलते हैं। असर्टिव सेंटेंस में आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस। और वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस। ठीक है, यानी निकटता सूचक शब्द। इनको बदलते हैं दूरी प्रकट करने वाले शब्द। जब वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस आपके रिपोर्ट स्पीच में आता है तो उन्हें वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस में बदलते हैं, दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में। वे शब्द कौन कौन हैं? यदि नाव आ गया तो आप लिखेंगे देन। ठीक है, एगो आ गया तो आप लिखेंगे बिफोर। अगर दिस आ गया तो आप लिखेंगे दैट। दिज आ गया तो आप लिखेंगे दोज। अगर हियर आ गया तो आप लिखेंगे देयर। अगर टुडे आ गया तो आप लिखेंगे दैट डे। टुमारो आ गया द नेक्स्ट डे। इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा जाएगा। अगर यस्टरडे आ गया तो द प्रीवियस डे। अगर टुनाइट आ गया तो आप लिखेंगे दैट नाइट। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिनको आप बदलेंगे डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में। अब हम इसको एग्जांपल से बताते हैं कैसे बदला जाएगा। देखिए, दे दे करीना said to हरी you cannot sit here। देखिए, करीना सेड टू हरी यू कैन नॉट सिट हियर। करीना ने हरी से कहा तुम यहां नहीं बैठ सकते हो। तो देखिए, अब सेड आया ना, सेड आ गया और रिपोर्ट स्पीच में तमाम शब्द हैं जिनको आपको बदलना है। तो ये टेंस बदलेगा सेड आने की वजह से। यह हो जाएगा करीना सेड क्या होगा? टोल्ड होगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है। टोल्ड टू हट जाएगा, हरी कंजंक्शन दैट हो जाएगा। अब यू किसके लिए है? यह आपके हरी के लिए है, तो हरी का प्रोनाउन ही। और कैन, कैन का पास्ट रूप लगाएंगे हम, कुड नॉट सिट। अब यहां देखिए हियर आ गया। ठीक है, तो हियर क्या हो जाएगा? देयर। दूरी प्रकट करने वाले शब्दों के रूप में उसको बदल देंगे।
करीना टोल्ड हरी दैट ही कुड नॉट सिट देयर, ये आपका भाव हो गया। शी सेड टू मी यू डिड नॉट टीच मी यस्टरडे। देखिए, शी सेड टू मी यू डिड नॉट टीच मी यस्टरडे, उसने मुझसे कहा तुमने मुझे कल नहीं पढ़ाया। ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। अब भाव निकालिए इसका, तो ये हो जाएगा सी सेड टोल्ड हो जाएगा, टू को हटा देंगे, ऑब्जेक्ट मी, कंजंक्शन दैट। यू किसके लिए है? मी के लिए, तो मी का कर्ता आई। देखिए टेंस डिड नॉट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, उसकी सहायक्रिया लगेगी। हैड नॉट मुख्य क्रिया का वहां थर्ड फॉर्म लगता है, तो टाट मी किसके लिए है? सी के लिए। यह आई का ऑब्जेक्ट है और सी का ऑब्जेक्ट हर, और यस्टरडे आ गया, यस्टरडे क्या हो जाएगा? द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, यानी शी टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट टॉट हर द प्रीवियस डे। एक और देखते हैं, राम सेड these are my pens। देखिए राम सेड these are my pens, राम ने कहा ये सब मेरी कलमें हैं। तो अब आप इसको चेंज करिए, यह हो जाएगा राम सेड, यही रहेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट। दीज क्या हो जाएगा? देखिए दीज हो जाएगा आपका दोज, दोज। टेंस देखिए वे सब मेरी कलमें हैं, प्रेजेंट टेंस जाएगा पास्ट में, तो हो जाएगा बहुवचन में वर। माई किसके लिए है? राम के लिए। यह देखिए आई का पॉजेसिव केस है, माई जो है आई का पॉजेसिव केस है। राम का प्रोनाउन होगा ही सिंगुलर नंबर में, और इसका पॉजेसिव केस हिज, हिज पेंस। राम सेड दैट दोज वर हिज पेंस, राम ने कहा कि वे सब उसकी कलमें थी। तो इस तरह से आप वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस को वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस में बदल देंगे, आपका वाक्य सही हो जाएगा। थैंक यू।